साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। जातिवादी, वंशवादी, परिवारवादी न्यायपालिका ने आखिरकार एससी एसटी वर्ग के लोगों के विभाजन का रास्ता साफ कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में 7 जजों की पीठ, जिसको तथाकथित रूप से संवैधानिक पीठ कहा जा रहा है, उसके निर्णयों को जब आप गौर से देखेंगे तो ऐसे लगता है कि संवैधानिक पीठ नहीं बल्कि ये बयान सवर्ण महापंचायत या ब्राह्मण महासभा के किसी कार्यक्रम में पंचों द्वारा दिए जा रहे हों। नेशनल जनमत कोई बात यूं ही नहीं कहता। जिन 7 जजों ने एससी एसटी को बांटने का निर्णय सुना दिया, उनमें से 4 ब्राह्मण, 1 बनिया, 1 कायस्थ और महज 1 दलित। मतलब धरती के जिन स्वयंभू मिलॉर्ड्स ने एससी एसटी के भविष्य का फैसला किया, उन 7 में से 6 जज सवर्ण कैटेगरी से आते थे, जो 7 में दलित समुदाय से आते भी थे। उन्होंने एससी एसटी वर्ग में ओबीसी की तरह क्रीमी लेयर की वकालत भी की। एक अन्य जज ने कहा कि एक पीढ़ी को अगर आरक्षण मिल जाए तो दूसरी पीढ़ी को नहीं मिलना चाहिए। किसी अन्य जज ने कहा कि एससी एसटी में क्रीमी लेयर ढूंढा जाए और उसको आरक्षण की परिधि से बाहर कर दिया जाए। अन्य जजों ने कहा कि सब कैटेगरी कर दी जाए एससी एसटी में, मतलब आरक्षण के भीतर आरक्षण। पहले इन 7 स्वयंभू मिलॉर्ड्स के नाम सुन लीजिए, फिर इस पर चर्चा करूंगा कि आखिर इनको इतनी तकलीफ क्यों थी। पहला नाम जस्टिस विक्रम नाथ, कायस्थ समाज से आते हैं और इन्हीं की पत्नी ने अभी हाल में ही इलाहाबाद विश्वविद्यालय में ओबीसी एससी वर्ग के अभ्यर्थियों को एनएफएस यानी कि नॉट फाउंड सुटेबल करार दिया है। दूसरे जस्टिस वीआर गवई एससी समुदाय से आते हैं। तीसरे जस्टिस पंकज मित्तल बनिया समाज से आते हैं। चौथे जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा, नाम से जाहिर है कि ब्राह्मण हैं। 5वें जस्टिस मनोज मिश्रा, ब्राह्मण। 6वें जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, ब्राह्मण। 7वीं जस्टिस बेला त्रिवेदी महज एकमात्र जस्टिस हैं जो ब्राह्मण होने के बावजूद इन 6 जस्टिस से अलग राय रखती थीं और बोली कि सब कैटेगराइजेशन करना संविधान की मूल अवधारणा के खिलाफ है। बहरहाल अब जीष्ट समझिए कि 5 सवर्ण जस्टिस और 1 दलित जस्टिस को आखिर एससी एसटी को मिल रहे आरक्षण से तकलीफ क्या थी। मिला जुला करके उनका तर्क है कि एससी एसटी का आरक्षण कुछ खास समुदाय के लोग खाए जा रहे हैं। तो नेशनल जनमत का माननीय न्यायमूर्तियों से पूछना यह है कि आपने किसी ब्राह्मण महासभा या सवर्ण महापंचायत की तरह बयान तो दे दिए, लेकिन इसको साबित करने के लिए आपने सरकार से कौन से फैक्ट इकट्ठे किए? क्या आंकड़े आपके पास थे? क्या आपने सरकार से पूछा कि आजादी के इतने साल बाद भी एससी एसटी को अभी तक पूरा रिजर्वेशन क्यों नहीं मिल पाया? देश के संसाधनों पर अभी तक कुछ खास जातियों का कब्जा जमा हुआ क्यों है? जब ओबीसी या एससी एसटी वर्ग के आरक्षण को बढ़ाने की बात की जाती है, बिहार सरकार, झारखंड सरकार या छत्तीसगढ़ की राज्य सरकारें जब अपने यहां आरक्षण का दायरा बढ़ाती हैं तो वहां की हाईकोर्ट ये कह करके वापस कर देती हैं कि इसके लिए जरूरी आंकड़े कहां हैं। तो मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट से कहना चाहता हूं कि अगर वास्तव में आपके अंदर इतनी तकलीफ है तो पहले केंद्र सरकार को आदेश देना चाहिए था कि जातिवार जनगणना करवा लो, ताकि देश में निर्धारित हो जाए वास्तव में किसका हिस्सा कौन जातियां खा रही हैं और देश के ज्यादातर संसाधनों पर किसका कब्जा है। लेकिन सवर्णवादी जातिवादी न्यायपालिका यह आदेश नहीं देगी, क्योंकि उसके ही भाई बंधुओं की पोल खुल जाएगी कि ज्यादा संसाधनों पर अपने ही भाइयों का तो ये लोग हिस्सा खाए बैठे हैं। यहां पर मैं एक बात और जोड़ना चाहता हूं। जिस तरीके से सवर्ण समाज के जातिवादियों को तकलीफ होती है, पेट में मरोड़ होती है कि एससी एसटी का हिस्सा इन्होंने खा लिया,
ओबीसी का हिस्सा इन जातियों ने खा लिया, वैसे ही मैं मानववादी व्यक्ति हूं, मुझे भी बहुत चिंता होती है कि मेरे कायस्थ भाइयों का, जैन भाइयों का, बनिया भाइयों का हिस्सा कुछ चुनिंदा जातियां खा रही हैं। यकीन ना हो तो उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश की ब्यूरोक्रेसी में, न्यायपालिका में, पत्रकारिता में और यहां तक कि केंद्र सरकार के सचिवों का, कुलपतियों का आंकड़ा उठा लीजिए, स्पष्ट हो जाएगा कि मेरी तकलीफ जायज है या नहीं। एससी एसटी वर्ग के लोगों को, ओबीसी वर्ग के लोगों को आपस में तय करने देने की बजाय सवर्णों को ज्यादा तकलीफ रहती है कि इनका हिस्सा ये खा रहे हैं। इससे इनको लाभ क्या होता है? पहला लाभ समझिए, एनएफएस। अभी जिन ओबीसी वर्ग के लोगों को या एससी एसटी वर्ग के लोगों को इस बात में खुशी महसूस होती है कि जातियों का वर्गीकरण किया जाएगा तो उनके हिस्से में भी कुछ मलाई आएगी, वो गलतफहमी के शिकार हैं। जब अभी संपूर्ण ओबीसी को आरक्षण मिल रहा है, संपूर्ण एससी एसटी वर्ग को आरक्षण मिल रहा है, इसके बावजूद भी इन वर्ग की सीटों को वो एनएफएस यानी कि नॉन फाउंड सुटेबल कर दे रहे हैं। लेटरल एंट्री के माध्यम से, चोर दरवाजे से सवर्णों को भर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, सब कैटेगराइजेशन करने के बाद ज्यादातर सीटों पर वो आसानी से ये नहीं कर पाएंगे कि जाओ हमें योग्य उम्मीदवार मिल ही नहीं पाया। एक दो बार ऐसा करने के बाद जनरल यानी कि सवर्णों से उस सीट को भर लिया जाएगा। दूसरी बात, ओबीसी एससी एसटी वर्ग में बढ़ रही एकता को छिन्न भिन्न करने के लिए पहले तो ओबीसी में कैटेगराइजेशन की बात की, क्रीमी लेयर लगा दिया और अब एससी एसटी वर्ग को उसी दायरे में लाना चाहते हैं, क्योंकि किसी भी वर्ग की हिस्सेदारी की लड़ाई कलम से उस वर्ग का सक्षम तबका ही लड़ता है। उस वर्ग के सामान्य लोग सड़क पर तो आ सकते हैं, लेकिन नेतृत्व के लिए सक्षम व्यक्ति की आवश्यकता है। और सक्षम का मतलब केवल आईएएस नहीं होता, तमाम तरीके से लिखने पढ़ने वाले लोग, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, प्रोफेसर्स या संसाधन वाले सामाजिक कार्यकर्ता। ओबीसी वर्ग में क्रीमी लेयर लगा करके इसी तबके को काट दिया गया। मतलब जो सक्षम ओबीसी था उसको लगने लगा कि हमारे बच्चों को तो आरक्षण मिलना ही नहीं है, तो हम आरक्षण की लड़ाई लड़ने क्यों जाएं। अब एससी एसटी वर्ग में भी यही प्रयोग करने की साजिश की जा रही है। कुल मिलाकर के सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक न्याय की जो बयार चल पड़ी थी, उसकी गति को कुंद करने के लिए, दिशा को डाइवर्ट करने के लिए, आंदोलन को छिन्न भिन्न करने के लिए यह निर्णय लाया गया है। इस पूरी जाति महापंचायत का लब्बो लुआब यह है कि आरक्षण को शोषण, पिछड़ेपन और जाति आधार से बाहर निकाल करके आर्थिक आधार की तरफ बढ़ाया जाए। जिन लोगों को यह लगता है कि महज सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, वो गलतफहमी ना पालें। जहां ओबीसी एससी एसटी वर्ग को नुकसान पहुंचाना होता है, वहां जातिवादी सरकारें और कोर्ट एक राय हो जाती हैं। बाकी छोटे मोटे मामलों में लड़ती भिड़ती नजर आती हैं, लेकिन जब भी बात वंचित वर्ग के लोगों को नुकसान पहुंचाने की होती है, तब ये एक राय हो करके निर्णय लेते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो माननीय न्यायपालिका इस बात का परीक्षण क्यों नहीं करती कि ईडब्ल्यूएस लागू होने के बाद उसका ज्यादातर हिस्सा किस जाति समुदाय के लोग खा रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूं, जातिवार जनगणना करवा लो, पूरे देश को साफ साफ पता चल जाएगा कि किसका हिस्सा कौन खा रहा है, देश के संसाधनों पर कौन कब्जा जमाए बैठा है। अगर सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय बांटने के लिए नहीं बल्कि समानता लाने के लिए है, तो क्यों आदेशित नहीं करती कि देश के तमाम मंदिरों में भी आरक्षण लागू किया जाए, मंदिरों की संपत्ति का राष्ट्रीयकरण किया जाए और उसको सरकारों के कंट्रोल में लाया जाए, उसके पैसे का उपयोग जन और लोक कल्याणकारी योजनाओं में खर्च किया जाए। मगर अफसोस, जातिवादी, वंशवादी, परिवारवादी न्यायपालिका ऐसा नहीं करेगी, क्योंकि निर्णयों के पीछे मकसद और नियत ठीक कतई नहीं है। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र।